नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि एनवीएस भोपाल रीजन है, वहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो कैसे भरा जाएगा, क्योंकि बच्चों कमेंट आते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या डालना है, या फिर जो आपका रोल नंबर है वहाँ पे क्या डालना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय सारी चीजें समझेंगे। आपको एक एक लाइन बताई जाएगी, ठीक है। दोबारा कोई क्वेश्चन मत करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, कि वो सारी चीजें मैंने क्लास में ही बताई हुई होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा देखें, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आपके 3 पेज हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, तीनों पेज बताएंगे कि किस प्रकार से फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा ही आपका छोटा सा वीडियो है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो एनवीएस आपका भोपाल रीजन में सबसे पहले तो डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो ये डेट आपको उनकी तरफ से ही दी जाएगी। अभी डेट ऑफ इंटरव्यू आपको कैसे पता चलेगी, ठीक है। आपके पास मेल आएगा, सबसे पहले आपके पास जो ईमेल आईडी है आपकी, वो आप बिल्कुल सही भरिएगा, ठीक है। तो वहां पे मेल आएगा, या फिर जो आप कांटेक्ट नंबर देंगे फॉर्म फिल करते टाइम पे, ठीक है, तो उस पे आपको डेट ऑफ इंटरव्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज पता होगी। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी पोस्ट का नाम भरिएगा। जैसे मान लो आपका टीजीटी हिंदी है, ठीक है, या फिर आपका और कोई है, आपका पीजीटी में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट का नाम भरेंगे। बाकी तो यहाँ पे भरा, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो, आपको जो लेटेस्ट फोटो है उसको लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर आपको करना है फोटो के ऊपर ही। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर करने कि आधा पूरा फोटो के ऊपर जो सिग्नेचर होके जाते हैं, ठीक है, फोटो लगाएंगे उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद फादर्स नेम भी आपको कैपिटल नेम लेटर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहीं पे आपको मिलेगा, ये आप अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको नहीं पता है कि कौन सा आपका एप्लीकेशन है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। या फिर जैसे आप ईमेल उनको पूरा सबमिट कर देते हैं, पूरा भर के जब ईमेल सबमिट करेंगे, तो उधर से कोई ईमेल पे ही रिस्पॉन्स आता है, तो वहां पे कोई एप्लीकेशन नंबर वगैरह होगा, बाकायदा ये आप छोड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी भरिएगा, पहले दिन, फिर महीना, फिर साल कौन सा है। इसके बाद एज आपकी कितनी हो गई है, 1 जुलाई 2025 को आप कितने साल के हो गए, यहाँ पे लिखेंगे साल। मान लो आप यहाँ पे 25 साल के हो गए हैं, ठीक है, 3 महीने के हो गए हैं, तो 03, इसके बाद डे लिखेंगे, जैसे 7 दिन के हो गए हैं जो भी। इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे डिटेल बनेंगे। पहले ईयर्स लिखी जाएगी, फिर मंथ, फिर डेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर कैटेगरी लिखेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके बाद आप पीएच कैंडिडेट है, तो यहाँ पे एक पूरी डिटेल आप यहाँ पे देंगे अपनी। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, मतलब कि अगर कोई चीज आपके पास नवोदय की तरफ से आती है, तो उसके लिए आपका पोस्टल एड्रेस कौन सा है, ठीक है, वो आप भरेंगे यहाँ पे अपना एड्रेस। पिन कोड जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सा है। इसके बाद अपना सही मोबाइल नंबर भरिएगा, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है वो भी भर दीजिए, जैसे अपने भाई का, मम्मी का, पापा का, या जिसका भी, ठीक है, अपना प्लस एक और 2 नंबर। कभी कभी अगर आपका फोन नहीं लगता है तो आप दूसरे पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सही ईमेल आईडी भरिएगा, ठीक है। फिर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो आप अपनी ग्रेजुएशन भरेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ भरेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर पोस्ट देखो, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है उनके मार्क्स वगैरह लिखने हैं आपको, कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन मतलब आपका टोटल कितने का है, इसके बाद आपको कितने मिले हैं नंबर, उसके उसका परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से भरना है। यहाँ पे टीजीटी मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इन सब के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, वहां पे आपको सारी चीजें भरनी है, वो भी अभी आपको बताया जाए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए यहाँ पे ही भरना है आपको। इसके बीएड में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में आपके कैसे कैसे नंबर रहे हैं, ठीक है, आपने किस साल में किया है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क टोटल यहाँ पे भरना है सारी चीजें। इसके बाद सीटेट आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, बस यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद है सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। अब सीटेट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे भरना है, आपके कितने मार्क्स वगैरह आए हैं वो सब यहाँ पे भर देना है। इसके बाद बीपीएड
है आपका बीपीई है, बी लिव है, तो वो भी वो सब भरना है। बीएससी नर्सिंग, ये स्टाफ नर्स के लिए हो गया, जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है। ऐसा नहीं कि आपके पास नर्सिंग नहीं तो आप कमेंट कर रहे हैं मैम नर्सिंग का कहाँ से लिखे, तो जो आपके पास नहीं है वो आप छोड़ दीजिएगा। इसके अगर कोई और क्वालिफिकेशन है आपको, आपने कुछ एक्स्ट्रा में किया है तो वो यहाँ भर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके नंबर कोई ग्रेड्स में है, मान लो जो ग्रेड्स मिलती है ना A+B C जो भी ग्रेड्स में, तो उनको मार्क्स में चेंज करके फिर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। ग्रेड नहीं भरनी है, मार्क्स में चेंज करके फिर भरना है। इसके एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, आपका जो भी एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल में या फिर नॉन रेजिडेंशियल में वो यहाँ पे भरिएगा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा और है तो यहाँ पे एक कॉलम बना के उसमें भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है वेदर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। इसके बाद पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटी, आपने किसी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, जैसे जो बीपीएड के कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने नेशनल या स्टेट लेवल पे खेला है तो यहाँ पे यस भरिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद अब ये है मैथ वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा इन्होंने इस प्रकार से लगाया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। देखो यहाँ पे क्या बनना है, डिटेल ऑफ मार्क्स टू बी फिल इन द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ साइंस सोशल स्टडी, ठीक है। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर लें, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आप टीजीटी मैथ है, साइंस है या फिर सोशल स्टडी। डेट ऑफ इंटरव्यू फिर मैंने बताया कि डेट ऑफ इंटरव्यू वो खुद आपको देंगे, ना कि आप उनको देंगे, ठीक है। जब वो डेट देंगे तब आपको वहां पे पहुंचना होगा। इसके बाद है रोल नंबर भी वहीं पे भरा जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपली ब्लैंक छोड़ने हैं। इसका नेम आप अपना भरेंगे, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादातर क्या है, ऑफिशियल का काम है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर विद नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, तो मतलब ये ऑफिशियल जो लोग कैंडिडेट हैं उनके भरने का काम है, लेकिन आप इसको भर के भेजेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी है, जैसे अब देखो फर्स्ट ईयर है तो सब्जेक्ट मैथ है, मैथ में आपको कितने नंबर मिले फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। फिजिक्स में कितने नंबर मिले, केमिस्ट्री या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर मिले। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर का भरेंगे, मैथ में कितने, फिजिक्स में या फिर अदर कोई सब्जेक्ट उसमें कितने नंबर है, थर्ड ईयर में आपके कितने नंबर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके नंबर हो गए तीनों सब्जेक्ट के, मैथ फिजिक्स के साथ आपका कोई और सब्जेक्ट है। ये टीजीटी मैथ के लिए है केवल, ठीक है। जो कैंडिडेट टीजीटी मैथ का भरेंगे उनके लिए। इसके साथ ही फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल 3 ईयर, अब आपने तीनों साल का टोटल करेंगे किसमें, मैथ में। जैसे मैथ में मान लो पहले में आपके 75 है, प्लस दूसरे साल में आपके 65 है, प्लस आपके तीसरी साल में 70 है, तो इन सबका टोटल करेंगे, जितने भी मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, मैथ का टोटल करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है फिजिक्स के सारे तीनों साल के टोटल करके आप यहाँ लिखेंगे। केमिस्ट्री या जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका उसका सब टोटल करके, मतलब तीनों साल का टोटल करके यहाँ लिखेंगे। फिर मैक्सिमम मार्क्स अलाउड ऑल ईयर टुगेदर यहाँ पे। तो ये फिजिक्स का हो गया आपका, सॉरी मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया। इसके बाद किसका हो गया, अ, आपका केमिस्ट्री का हो गया। टोटल मार्क्स मतलब आपको टोटल मार्क्स, जैसे मान लो 100 में से आपके 75 आए तो टोटल मार्क्स में आप 100 भरेंगे, ठीक है। आपको ये मिले हैं ये, और इसमें भरेंगे जो इसमें लिखा है मैक्सिमम मार्क्स अलाउड, मतलब आपको कितने मिले हैं वो आपके 75 हो गया। तो टोटल में यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, मतलब टोटल आपका 100 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है, ठीक है, तीनों साल को मिला के। और आपको उसमें से 75 मिले तो आप यहाँ 75 लिखेंगे। इसी प्रकार फिजिक्स का आपका तीनों साल का टोटल मिला तो कितना हो रहा है, मान लो 300 हो रहा है। अब आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप भरिएगा, ठीक है। आपको कितना मिला 300 में से 275 मिले वो आप यहाँ पे भरिएगा, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद इनका आप परसेंटेज निकालेंगे कि आपको टोटल में से कितने मिले, उसका परसेंटेज क्या आ रहा है वो आप यहाँ पे भरेंगे, समझ में आ गया। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस का रहेगा, आपको भी यहाँ पे केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में कितने, बॉटनी के
फर्स्ट ईयर में कितने हैं, जूलॉजी के कितने हैं, इसका सेकेंड ईयर में आपको कितने मार्क्स मिले, थर्ड ईयर में कितने मिले, ठीक है। फिर टोटल आप करेंगे, टोटल कितना आपका है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसमें, केमिस्ट्री का टोटल कितना है, बॉटनी का टोटल कितना है, जूलॉजी का टोटल कितना है। अब आपको कितने टोटल में से मिले हैं वो उसके बाद आप परसेंट है, ठीक है। इसी प्रकार सोशल स्टडी का रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसका जिसमें एक और पेपर होता है, तो पॉलिटिकल साइंस जैसे लिखा हुआ है, तो वो 4 साल का आप लिखेंगे, ठीक है। तीन, चार चार सब्जेक्ट, सॉरी, तो साल तो 3 ही होंगे आपके, ठीक है। फिर टोटल आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे भरना है। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है यहाँ पे, किस प्रकार से आपको भरना है ये सारी चीजें। इसके बाद सिग्नेचर आप यहाँ पे अपने कर दीजिएगा, ठीक है। द कैंडिडेट शुड फिल अप ओनली वन पोस्ट आउट ऑफ देयर। यहाँ पे है कि टीजीटी मैथ, साइंस, सोशल स्टडी में से कोई आप एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। फॉर द पोस्ट इज अप्लाइड। इसके बाद यहाँ पे ड्राइव, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, ये तो चलो कोई बात नहीं, ये अलग से ही दिया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे आपको डेट ऑफ इंटरव्यू नहीं भरना है, रोल नंबर नहीं भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है, अपनी पोस्ट भरनी है, नेम भरना है, कैटेगरी भरनी है, इसके आपका क्या डीओबी है वो भरना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे सारी चीजें ही मैंने एक एक करके बता दी हैं आपको लाइन से, ठीक है। इससे डिटेल में तो आपको क्या ही बताया जाएगा इसमें, फिर आप खुद भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ पढ़ के भर लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। और डेट ऑफ इंटरव्यू फिर से मैं कहूंगी कि वहीं से आपको मिलेगा, तो इसके लिए परेशान ना हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या जो भी लग रहा है कि ये कहाँ से बने, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे भी कुछ चीजें भरी जाएंगी इसमें, ठीक है। बाकी अपने मार्क्स वगैरह और जो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से भरना है, ठीक है। सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही आप पीडीएफ बना के यहाँ पे सेंड करेंगे। ऐसा नहीं आप फोटो कॉपी का पीडीएफ बना के यहाँ पे सेंड कर दें, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका पूरा आप पीडीएफ बनाएंगे, ठीक है। 3 साल का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ठीक है। आपके जो भी सी टेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मास्टर्स डिग्री है, टेंथ है आपका, ट्वेल्थ है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर सी टेट वगैरह, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो एक्सपीरियंस है, को करिकुलर एक्टिविटी कोई है, तो सारे ही आप ओरिजिनल फोटो क्लिक करके फिर उसका पीडीएफ, मर्ज्ड पीडीएफ बनाइएगा। और फिर यहाँ पे इसके आगे का मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको कैसे कैसे सेंड करना है वो अलग से आप वीडियो पहले ही मैंने बना दिया है। यहाँ पे बच्चे बार बार एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं कि इसमें क्या भरे, इसमें क्या भरे, इसीलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।